नई सोच और अभिनव प्रयोग से करते हैं ऊंचा देश का नाम। कुछ सीख कर सिखाते हैं औरों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर किसान। हमारा देश कृषि के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है, नए आयाम गढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बन रहे हैं ऐसे किसान जो नवीन प्रयोग करते हुए कर रहे हैं योगदान देश की अर्थव्यवस्था में और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। ऐसे ही एक आत्मनिर्भर किसान हैं ग्राम छोटी दुर्ग के हितेश वरु जी, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग के रूप में एग्रो टूरिज्म को बढ़ाने की सोच को आकार दिया। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम हितेश वरु है। मैं ग्राम गोड़ी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग का किसान हूँ। बचपन से एक ख्वाब था कि कुछ करना है, कुछ बनना है। पिताजी ने राह दिखाई और खेती की ओर अग्रसर हुआ। खेती करते आज मुझे 35 साल हो चुके हैं और खेती करते करते मैंने बहुत सी चीज़ें देखी कि आज खेती से लोगों का जुड़ाव दूर होते जा रहा है। एक समय था कि किसान खेतों पे रहते थे, सिंचाई खुद करते थे और जितने भी खेती के कार्य है अपने हाथों से करते थे। लेकिन अब मशीन का युग आ गया है। आज खेती हाईटेक होते चले जा रही है और इस हाईटेक की दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वह किसान के खेतों पे आ गई है। इस टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो आज हम जो खेती कर रहे हैं उसमें बीज बोआई से लेकर फल तोड़ाई तक आज सब हाईटेक हो गया है, बहुत सी मशीनों द्वारा हो रहा है। पहले हम जो बीज की रोपाई करते थे वो डायरेक्ट खेतों पे रोपाई कर देते थे, लेकिन आज पॉलीहाउस आ गए हैं, ट्रे नर्सरी आ गई है और हम उसे व्यवस्थित रूप से नर्सरी को तैयार करके खेतों पे लगाते हैं। हितेश वरु जी आधुनिक खेती करते हुए स्वयं आत्मनिर्भर हो रहे हैं और दूसरों को भी इस दिशा में आगे आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्नत बीजों का प्रयोग कैसे किया जाए, मंचिंग विधि से उत्पादन कैसे होना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन में कितना पानी किस समय डालना चाहिए, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए कृषि के आधुनिक तरीके को अपनाकर मंचिंग विधि और ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हुए हितेश जी जहां अमरूद, केला, आम जैसे फलों का उत्पादन कर रहे हैं, वहीं अदरक, मिर्च, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी और अन्य सब्जियों का उत्पादन भी कर रहे हैं। उनके द्वारा उगाए गए उत्तम किस्म के अमरूद की मांग न केवल अपने राज्य में है बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी है। टमाटर, अदरक जैसी सब्जियों का सफल उत्पादन कर देश के विभिन्न हिस्सों में भेजकर हितेश जी आर्थिक रूप से लाभ कमाते हुए आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। वे चाहते हैं शहरों के युवा भी आधुनिक खेती की दिशा में आगे आएं, नवाचार को अपनाएं और आर्थिक लाभ कमाते हुए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम करें। किसान जीवन भर जूझते रहता है। जब वह प्रारंभ करता है खेती, बीज बोने से लेके उसकी सब्जी की तोड़ाई से लेके फसलों की खेत में से जाके मंडी तक जाकर जब तक उसके जेब में पैसे नहीं आ जाते तब तक वो संघर्ष करता है और अपने मनोरंजन के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज हमने एक प्रयास किया है कि खेती के साथ साथ एक एग्रो टूरिज्म प्रारंभ किया जाए। यह एग्रो टूरिज्म ऐसा होता है कि हम खेती तो कर रहे हैं, साथ ही जो हमारे खेती से जो लोग दूर होते जा रहे हैं उन्हें हम वापस खेतों की तरफ लाना चाह रहे हैं। आज की पीढ़ी यह नहीं जानती कि मूंगफली ज़मीन के नीचे होती है कि ऊपर फलती है। वह यह नहीं जानती कि आलू ज़मीन के नीचे होता है कि ज़मीन के ऊपर फलता है। उसी को देखते हुए हम यह एग्रो टूरिज्म प्रारंभ करने जा रहे हैं कि शहरी वातावरण से दूर होके आज परिवार जो है वह खेतों पे आए, अपने बच्चों को दिखाए कि एग्रो
टूरिज्म में क्या क्या होता है। यहाँ पर आपको फल और सब्जियों के खेत देखने को मिलेंगे, बागान देखने को मिलेंगे, साथ ही खेती की जो पद्धति है वह कैसे होती है वह भी देखने को मिलेगा। हमारा ये प्रयास है कि आज जो बच्चे हैं वह आए और यहाँ अपने हाथों से बीज की रोपाई करें और उसे उगते हुए देखें कि वह जो छोटा सा बीज है वह अंकुरित होकर कैसे धीरे धीरे पौधा बनता है और उसमें कैसे फूल आते हैं, कैसे फल आते हैं, और अपने हाथ से उसको तुड़ाई करे। और तुड़ाई करके जब उसको वह सुखद आनंद आएगा कि मैं इस फल को खुद अपने हाथों से तोड़ के खाऊंगा या इस सब्जी को अपने हाथ से तोड़ के इसे किचन में पकवाऊंगा, तो वह जो उसको सुखद अनुभूति होगी वह शायद हम कल्पना नहीं कर सकते कि वह अपने जीवन में एक अलग प्रकार का उस अनुभव प्राप्त होगा। यही हमारा उद्देश्य है कि एग्रो टूरिज्म में खेतों में आए, उसके साथ साथ उनके मनोरंजन का भी ध्यान में रखा गया है। एग्रो टूरिज्म के विचार को साकार करने के लिए हितेश जी ने एक ऐसा क्षेत्र बनाया जहां विविध रंगी फसलों का उत्पादन हो। बच्चे और युवा वहां आएं और कृषि को जानने, समझने, सीखने का प्रयास करें। देश के बच्चे और युवा जब समझ पाएंगे कि धरती उनके पालन पोषण के लिए न जाने कितने ही तरह के फल सब्जियां पैदा करती है और माटी पुत्र किसान धरती की ममता से अभिभूत होकर धरती के प्रति अपना स्नेह और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्रम पूर्वक उगाते हैं फसलें, तो समूचा परिदृश्य कितना सुंदर, मनमोहक और आनंददायक हो जाता है। इसी सोच को साकार करने के लिए हितेश जी ने एक ऐसा क्षेत्र बनाया है जहां वे कई तरह के फल और सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। अमरूद, सीताफल, केला, आम जैसे फल और गोभी, पत्ता गोभी, अदरक, टमाटर और भी कई तरह की सब्जियों का उत्पादन करते हुए हितेश जी बच्चों और युवाओं को एग्रो टूरिज्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक खेती के साथ साथ यहाँ पर शहरी लोग जब आए तो उन्हें एक मनोरंजन का साधन भी मिले, और जो आज की पीढ़ी खेतों से दूर जा रही है तो उन्हें यह एक अनुभव हो कि नहीं, हमें खेतों की तरफ जाना है। हम सिर्फ एक बड़े बड़े मॉल की पद्धति में जाते हैं कि वहाँ पर एक दिन भर मॉल में जाकर हम समय बिता सकते हैं, तो हम क्यों ना एक किसान के खेत में जाकर उसके खेतों में क्यों नहीं बिता सकते। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी
और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जब किसी नई सोच को मिलता है विस्तार, एक नया स्वप्न फिर लेता है आकार। शहर में रहने वाले बच्चे और विद्यार्थी ये जानें और समझें कि कोई फसल कैसे उगाई जाती है, सब्जियों का उत्पादन कैसे किया जाता है, केला कैसे उगाया जाता है, आलू ज़मीन के ऊपर होता है या नीचे। ये चीज़ें कौतूहल का विषय होती हैं बच्चों के लिए। हितेश जी शहरों में रहने वाले बच्चों को, युवाओं को प्रकृति से जोड़ना चाहते हैं, कृषि से जोड़ना चाहते हैं, एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और इस दिशा में नए प्रयोग करते हुए बढ़ रहे हैं निरंतर आगे और आगे। और इस लिहाज से उनका एग्रो टूरिज्म मॉडल न केवल कृषि को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि युवाओं को कृषि से जोड़ भी रहा है। हम जो प्रारंभ कर रहे हैं यह प्रकृति के साथ जोड़ने का हमारा उद्देश्य है कि आम नागरिक प्रकृति की ओर आए और किसानों का जो प्राकृतिक यहाँ पर खेती है उसको देखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नींबू के बागानों के बीच में हम यहाँ पर आपको घुमाएंगे। अपने हाथों से जब नींबू तोड़ के उसका जब आप जूस बनाएंगे और उसे आप पिएंगे तो एक अलग ही आनंद आएगा। उसके साथ ही यहाँ पर आप गुआवा जो अमरूद है उसके बागान हैं, सीताफल के बागान हैं, एप्पल बेर के बागान हैं और बहुत सी प्रकार के थोड़े थोड़े करके फल के वृक्ष यहाँ लगे हुए हैं। साथ ही आपको मिर्च और टमाटर जैसी खेती के भी यहाँ देखने को मिलेगी। आज हमारा उद्देश्य यह है कि आम जो शहरी जनता है, पब्लिक है, वह खेतों से जुड़े और खेत में किसान कैसे खेती करता है उसको अनुभव को प्राप्त करे। साथ ही खेती के जो नई नई तकनीक है उसे भी देखे कि खेत कैसे उपजाऊ बनाते हैं किसान, कैसे रात दिन परिश्रम करके और लगन से, मेहनत से आज फसल को खड़ी करते हैं और उसे शहरों तक पहुंचाते हैं। एग्रो टूरिज्म एक ऐसा विचार है जिसे अपनाकर न केवल स्वयं आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है,
वरन दूसरों को भी इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा दी जा सकती है। इसी का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हितेश वरु जी। माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को कर रही साकार, हर नए प्रयोग के साथ ही दे रहे हैं एक नए स्वप्न को आकार। आत्मनिर्भरता की यही तो है पहचान कि आनंद पूर्वक जीते हुए खुशहाल हों हर किसान। युवा पीढ़ी खेती से दूर होते चले जा रही है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण देखने को मिलता है कि वह किसानों के जो संघर्ष है उसको पूरी तरीक़ा से समझ नहीं पाए हैं। हम चाहते हैं कि यह एक खेती जो कि एक आम नागरिक के लिए पाठशाला साबित हो सकती है, यह एग्रो टूरिज्म एक खेती की पाठशाला के रूप में हम तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें आकर के वह नर्सरी से लेकर के वो पोस्ट ग्रेजुएट तक की यहाँ पर खेती देखेंगे। नर्सरी का मतलब ये हो गया कि आप जब प्रारंभ करते हैं किसी बीज को बोने से लेकर, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब ये हो गया कि आप उसको प्रोडक्शन को हार्वेस्ट करके आप मंडी तक पहुंचाते हैं। तो इसमें आप जब प्रारंभ करते हैं, खेतों को तैयार करते हैं, आधुनिक पद्धति लाते हैं, ट्रैक्टर द्वारा खेतों को तैयार करके भुरभुरी जुताई करके मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर हम उसमें ड्रिप बिछा करके मल्चिंग का उपयोग करते हैं। ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करने का कारण यह रहता है कि ड्रिप से पानी की बचत होती है और मल्चिंग जो है वह खरपतवार से बचाता है। साथ ही मल्चिंग लगाने से पानी की भी बचत होती है और हमें खाद की भी बचत होती है। इसलिए हमें आधुनिक पद्धति भी उपयोग में लाना बहुत ज़रूरी है। ड्रिप और मल्चिंग के साथ खेती कैसे होती है, यह आज की युवा पीढ़ी या आज की शहरी वातावरण के लोग नहीं जानते। इस पाठशाला में हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आज खेती सिर्फ बीज छिड़क देने से नहीं होता, उसे तैयार करने के लिए ड्रिप और मल्चिंग की भी ज़रूरत है। साथ ही उसे कितना पानी देना है, एक आम इंसान को कितना खाना खाना है वह तो हम जानते हैं, लेकिन पौधे को कितना पानी देना है, उसे कितना खाद देना है, यह भी आज आधुनिक खेती में आ गया है। अगर आप किसी पौधे को पानी देना जान गए तो आप खेती करना अच्छे से सीख सकते हैं। और ये खुशी तब और बढ़ जाती है जब परिवार के लोगों का साथ मिले। हितेश जी की सोच का साथ दिया उनके पूरे परिवार ने, तभी हुआ साकार खेती किसानी और एग्रो टूरिज्म का सपना। अब इस साकार स्वप्न की सार्थकता का परिणाम भी नजर आ रहा है। प्रकृति के साथ सहअस्तित्व में जीने का हर प्रयास सुख देता है, आत्मविश्वास देता है, आनंद देता है। यही सच्चा सुख और सच्चा आनंद है। हितेश जी कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का परचम फहराते हुए बच्चों और युवाओं को इससे जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वो चाहते हैं शहर में रहने वाले बच्चे और युवा वहां आएं और जानें कि मल्चिंग सीड, ड्रिप इरिगेशन क्या है और कैसे किया जाता है। खेती की जो पाठशाला हम प्रारंभ कर रहे हैं उसमें यह थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उन्हें यह भी बताएंगे कि उसे इतना खाद देना है, इतना पानी देना है और कौन सा बीज किस समय लगाते हैं, यह भी हम उन्हें इस चीज़ों में बताना चाहते हैं। साथ ही जो उनके अनुभव हैं यहाँ पर वह और लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती से जुड़े और खेती में आकर के समझे, सीखे कि यहाँ पर संघर्ष तो है लेकिन यहाँ पर एक आत्मसंतुष्टि है। जब हम इस कार्य को करते हैं तो हमें यह लगता है कि हम संतुष्ट हैं। आज किसान अन्नदाता है। आज सबके घर में जब चूल्हा जलता है तो किसान की वजह से जलता है। यह किसान जब उत्पादन करके आपके चूल्हे तक जब अन्न को पहुंचाता है तो वह कैसे पहुंचाता है, यह मुझे लगता है कि हर आम नागरिक को जानना चाहिए। हर किसी को इसमें उत्साह से देखना चाहिए कि आज खेती कैसे होती है। इसलिए हमें एक प्रयास कर रहे हैं कि खेती जो है कृषि की पाठशाला एग्रो टूरिज्म के जरिए यह मनोरंजन भी रहे और साथ में खेती को भी समझे। आज यहाँ पर हम केला के बगीचे हैं, केला के बागान हैं, अमरूद के बागान हैं, साथ ही
विभिन्न प्रकार के फलों के बागान यहाँ पर जब देखने को मिलेगा और साथ ही उन्हें अपने हाथों से जब तोड़ेंगे, उसे खाएंगे। आप जानते होंगे कि बचपन में हम अपने मामा के यहाँ या नाना के यहाँ जाते थे तो वहाँ उनके आंगनों में पौधे रहते थे, पेड़ रहते थे, कभी आम का, कभी जामुन का, कभी जाम का, और हम बच्चे थे तो उसमें चढ़ के तोड़ा करते थे। वह संस्कृति तो ख़त्म हो गई है, वह संस्कृति हम फिर से लाना चाह रहे हैं। आप अपने बच्चों को लेकर के एग्रो टूरिज्म में जाइए, वहाँ पर पेड़ों पे बच्चे अपने हाथों से फल तोड़ेंगे तो उन्हें जो आत्मसंतुष्टि मिलेगी, शायद हम उसमें अपना बचपन भी देख सकेंगे कि हमने भी बचपन में ऐसा किया था। आज वह बचपन उनका जो हम छीन चुके हैं शहरी वातावरण में, उनके पढ़ाई के बोझ में, और आज कंप्यूटर के युग में, मोबाइल के युग में उनका जो खेलना कूदना और जो बचपन उनसे छीना हुआ है, वह हम एक कृषि की पाठशाला में फिर से दिखाना चाहते हैं। साथ ही बच्चों के मनोरंजन का भी उन्हें पूरा ध्यान है। हितेश जी हर वो काम करना चाहते हैं जिससे कृषि के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि से जुड़े, देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की भागीदारी निरंतर बढ़ती रहे। ये सभी चीजें हितेश जी के एग्रो टूरिज्म का एक हिस्सा हैं, जिसे अपनाकर वे हो रहे हैं आत्मनिर्भर और दूसरों को भी कर रहे हैं प्रेरित आत्मनिर्भरता की ओर। आगे 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 सावन झूम के चला मना बोहरेली। आगे आगे सावन झूम के चला मना बोहरेली। आगे 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 सावन झूम के चला मना बोहरेली। एदे आगे सावन झूम के चला मना बोहरेली। गली नरवा नदिया पूरा बहागे, गली नदिया नरवा पूरा बहागे। धार चढ़े पढ़ी ना गदली रे संगी चला मना बोहरेली। आगे आगे सावन झूम के चला मना बोहरेली। एदे आगे सावन झूम के चला मना बोहरेली। खेत में भरी माँ को दोराहेर तीली, भरी माँ को दोराहेर तीली, भरी माँ को दोराहेर तीली। काशी लहरे मेड़ में भाठा में बलियारी सिल्ली, भाठा में बलियारी सिल्ली, भाठा में बलियारी सिल्ली। भादो कुमार तोरोई फूले, भादो कुमार तोरोई फूले। अभी फरमा माते करेली रे संगी चला मना बोहरेली। आगे आगे सावन झूम के चला मना बोहरेली। आगे आगे सावन झूम के चला मना बोहरेली। नागर जुड़ल नौहा धोआ के बैलल जेवा बोलोंदी। हाँ हाँ बैलल जेवा बोलोंदी, हाँ हाँ बैलल जेवा बोलोंदी। घरे राखी रद्दा जो हत होई बहनी लड़की कोंदी। हाँ हाँ बहनी लड़की कोंदी, हाँ हाँ बहनी लड़की कोंदी। गेड़ी हार वेंगे रच 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 रच, गेड़ी हार वेंगे रच 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 रच। अभी भोजली बोहे सहेली रे संगी चला मना बोहरेली। आगे आगे सावन झूम के चला मना बोहरेली। हाँ आगे
आगे सावन झूम के जला